मजदूर संघ से संबंधित यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और इधर भी हूँ। दरअसल क्या है कि मछुआरा भोई कहार समाज जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, और यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये लोग मछली पकड़ के अपने बच्चों का अपना भरण पोषण जीवन यापन करते हैं। रावत बाटा में वर्तमान पिछले साल भर से ये दिक्कत आ रही है कि ये ठेकेदार जो मोहम्मद कासिम करके जो नया ठेकेदार आया है, ये कासिम वसीम करके ठेकेदार भी है, प्लांट में भी ठेकेदार है। तो ये लोगों ने पिछले साल भर पहले लगभग ये मछुआरा समाज के कुछ बेचारे युवा साथी जो मछली पकड़ने गए थे उनके गुप्तामों में पेट्रोल डालने तक की जैसी अमानवीय घटना भी करी, उसकी कॉपी भी एक लगा करके हमने ज्ञापन में दर्ज दी है। उसके बाद में कम से कम इसने 10 से 15 बार तो इसी साल भर के अंदर मारपीट कर दी मछुआरा समाज के युवाओं के ऊपर, यहाँ तक कि इनकी नावें छीन करके ले गए और इन्हें धमकियां दी जाती है कि तुम अगर मच्छी पकड़ने के लिए अपने कैचमेंट इलाके में आए तो हम तुम्हारे ऊपर बोट चढ़ा देंगे। इनके ऊपर ये तो क्या बेचारे नाव चप्पू वाली चलाते हैं और वो मोटर वाली बोट चढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के पूरे समाज के अंदर भय का जो माहौल है बना हुआ है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। अब मछुआरा समाज की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वहाँ एसडीएम साहब के भी यहाँ गए तो वहाँ पे भी समझौता होते होते रह गया, कोई इनका समझौता हुआ नहीं। बाहर मारपीट होगी, वहाँ पे भी धमकियाँ पता नहीं कौन से एमपी से गुंडे फुंडे लेकर के आए, ऐसा मछुआरे समाज ने हमें जो बताया। अब कहने का मतलब ये है कि भाई प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन को इतना टाइम हो गया, साल भर हो गया, साल भर से लेकर के अभी इन्होंने कोई बात संज्ञान में लाई नहीं। और अगर प्रशासन इस बात को नहीं मानता है, बार बार वो रसूखदार और पैसे वाले लोगों के पीछे भागता है, तो मैं कहता हूँ फिर ये कार्रवाई फिर मजदूर संघ जिस दिन अपने हाथ में लेगा, सर्व समाज अपने हाथ में लेगा, जब हिंदू समाज अपने हाथ में लेगा, क्योंकि हर समाज के जुड़ने से भारत बनता है, इन लोगों को ये मानना चाहिए। और अगर ये मामला ज़्यादा बड़ा हो गया तो स्थानीय प्रशासन के लिए भी भारी पड़ेगा। हमारे माननीय जो एमएलए महोदय हैं धाकड़ साहब, उनको भी मैं कहता हूं कि उनको भी ये जानकारी है। जब साल भर से ये मामला चल रहा है तो उनको भी जानकारी है, उनको बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। सीपी जोशी साहब को भी इंटरफेयर करना चाहिए। ये बड़े बड़े नेता लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको भी इंटरफेयर करना चाहिए और उस मामले को यहीं पे सोल्व आउट कर देना चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आकर के पूरे सर्व समाज को आक्रोशित होकर के कोई गलत कदम उठाना पड़े। से चित्तौड़ जिला अध्यक्ष हूँ और जो हमारे समाज के साथ जो ये घटना हो रही है बहुत निंदनीय घटना है। गुप्तांगों में पेट्रोल डालने जैसी घटना, उसके ऊपर आज से साल भर हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन सुन ले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिला पदाधिकारी रावत भाटा में आके धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे राजस्थान की स्थिति हम लोग हिला देंगे। अपना कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन प्रशासन को और स्थानीय लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई इनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो कम से कम इनकी रोजी रोटी तो नहीं छीनी जाए। और मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन और एडीएम के माध्यम से अगर ये हमारी बातों पे गौर नहीं करेंगे और इनकी दी हुई रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं करेंगे और जो ठेकेदार ने जो रिपोर्ट दी है उसको खारिज नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इनकी भी मांग मानी जाए और इनकी सुनी जाए। इनके साथ हम सब लोग साथ में हैं, इसलिए ये अकेले नहीं है, हम सब लोग इनके साथ में हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, सर्व समाज इनके साथ है। इसलिए इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। इनकी बात पे गौर फरमाया जाए और इनकी बात जो है जायज़ मांग है उसको स्वीकार किया जाए। मेरा यही निवेदन है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तत्पश्चात जेसीएम न्यायालय रावत भाटा में इस्तिगासा के माध्यम से 365, 392, 300 अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे। मोहम्मद कासिम हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय गाड़ी